भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं कि निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है। एक बार शिव और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थीं। भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी मार रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं होते, इनके जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सके? तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, गंगा में अब भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया तो लाभ कैसे मिल सकता है? माता पार्वती ने कहा कि हमारे सामने सभी ने स्नान तो किया है, अभी तो इनके शरीर भी भीगे हुए हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझा दूंगा। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया था। वहां भगवान शिव एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनसे मुझे निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगा दिया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह समझाकर भगवान शिव वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति गड्ढे में गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने में मदद करें। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब लोग वृद्ध को गड्ढे से निकालने के लिए बढ़ रहे थे तो स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इसकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाए। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि देखा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहाँ एक और युवक आया, वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी तरह निष्पाप हो? उस युवक ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ, मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। भगवान शिव और माता पार्वती उस युवक से प्रसन्न हुए और उस युवक को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गईं कि हजारों लोगों में इस एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है, बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं, इसीलिए उनके पाप नहीं धुलते और जीवन में दुख बने रहते हैं। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, क्या इसका मतलब है कि गंगा स्नान व्यर्थ है? तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इसका यह मतलब नहीं कि गंगा में स्नान व्यर्थ है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब मैं आपको वो 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों का नहाते समय ध्यान रखता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार संपत्ति आती है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें यह 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनना। माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु। और इसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, यह 12 बातों को बताने के बाद मैं एक और बात बताऊंगा कि स्त्री या पुरुष को निर्वस्त्र होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए। आप इस बात को बहुत ही ध्यान लगाकर सुनना। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। स्नान से आपके चेहरे की कांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। और इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक नजरिए से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में जिन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए वो है,
1. स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ, जप आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। 2. शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेधा। 3. लक्ष्मी, धन, पुष्टि व आरोग्य, स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। 4. शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आदि नहीं फटकते हैं, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। 5. बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना भी एक तरह का स्नान ही कहा गया है। 6. सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। 7. तेल लगाकर और देह को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से पानी बाहर निकालकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। 8. जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। 9. नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। 10. पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है, नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। 11. किस स्रोत का पानी ज्यादा बढ़िया होता है, इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। 12. गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं आपको उन स्त्री पुरुष के बारे में बताता हूँ जो कपड़े खोलकर स्नान करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक स्नान को लेकर की गई बातें हैं। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है और साथ में अपार धन बरसता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिनका हम सदियों से पालन करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हमें अभी तक किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। हमने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहता सुना है कि कभी भी बिना कपड़ों के यानी कि निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण मेरे प्रभु श्री कृष्ण के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थीं, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि उस बंद कमरे में कई बार सूक्ष्म जीव जंतु जैसे कीड़े, मकोड़े या मच्छर होते हैं। और जैसे कि आप जानते हो, ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क पर भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितर यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है
और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं। उसकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है।